तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट कितने रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, हैज़ बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, तो उनने क्या किया है कि देखो, उनने क्या देखा है, कंडक्टिविटी देखी है, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, तो और रिजल्ट क्या है तुम्हारे, रिजल्ट कुछ ऐसे कुछ दिए हैं। अब देखो, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, देखो हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम फॉर ऑल कंसंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम एंड सी हाफ। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम। देखो, तो अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि लैम्डा एम क्या होता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है सी। और देखो हमें चाहिए क्या है, हमें सी हाफ भी चाहिए, तो सिर्फ क्या कर दो, इसका अंडर रूट लगा दोगे, 0.001 अंडर रूट लगा दोगे इसका, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें पूरी सी हाफ की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सी हाफ तो ईजी है, लेकिन हमें कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि लैम्डा एम हम कैसे निकालें। तो सुनो, वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी लैम्डा एम की, क्या होगा, कप्पा की वैल्यू तुम्हें दी है कि हाँ, कप्पा की वैल्यू क्या हमें दी है, सबसे पहले देखो कप्पा की वैल्यू क्या है, ये है तुम्हारी कप्पा की वैल्यू। ठीक, तुमको कप्पा की वैल्यू दी है, लेकिन ये किस में होता है, सेंटीमीटर इन्वर्स में होता है ना, सेंटीमीटर में होता है, और ये किस में है तुम्हारा, किस में है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मीटर इन्वर्स में। तो तुम इसको पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हें गिवन क्या है अभी इसमें, देखो तुम्हें गिवन है 1.237 इंटू क्या है 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 तुम्हें गिवन है ना गिवन। तो देखो क्या होगा, जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा, देखो जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा अपॉन 2, यही होता है ना कि जब हमको 1 मीटर इक्वल कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो देखो ये हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ये 1.237 इंटू 10 टू द पावर -4, ये इन्वर्स में दिया है हमें। ठीक, हाँ 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये। तो ठीक है, चलो अब हमारे पास कप्पा की भी वैल्यू है, अब हमें सिर्फ पुट करना है, क्या होगा ये, लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1.237 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये। ठीक, अपॉन -4 क्यों हुआ, क्योंकि ये पर में होगा ना, ऐसे प्रेजेंट होगा 1.237 अपॉन 10 टू द पावर 4, तो ऊपर लेके गए तो -4। ठीक, चलो इतना तो पता है। अब इंटू 1000, क्योंकि वो फॉर्मूले में ही दिया है। अब उसके बाद कंसंट्रेशन तुम्हारे पास गिवन है क्या, कंसंट्रेशन तुम्हारे पास गिवन है क्या, देखो तुम्हें कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी तुम्हें गिवन है, और वो कितनी है 0.001, तो कितना है 0.001। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए तुम्हारी वैल्यू आएगी 123.7, क्या आएगा तुम्हारे, ये मोलर कंडक्टिविटी कितनी है इसके लिए 123.7। सिमिलरली हम सबका ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सबका हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा, इसमें आएगा 111.85 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन, तुम्हें कंसंट्रेशन कितना दिया है, इसका भी सिमिलर होगा 0.010, तो तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या आगे, ठीक है, ये सब वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे, एक बता दिया, अब देखो तुम निकाल लोगे। अब प्लॉट कैसे करेंगे हम, अब क्या है कि हमें सी हाफ हमने निकाला था, ठीक, क्या निकाला था हमने, अंडर रूट करके निकाला था, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 0.316, एक की आई 0.1 और फिर आई 0.1414, और ऐसे हमें सी हाफ की वैल्यू मिलती गई। सिर्फ हमें क्या लगाना था, कंसंट्रेशन हमको गिवन था, अगर हम उस पर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सी की पावर हाफ तो आ जाता। ठीक है, तो हमारा ऐसे हमें ये वैल्यू मिल गई थी, और वो हमने तो निकाली थी एक वैल्यू, कितनी निकाली थी, हमने निकाला था ना 123.7। ठीक, 123.7। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं, ठीक, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो ग्राफ किस किस के बीच में है, लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम के बीच में है। ठीक, और क्या है हमारा, ये इसके बीच में, सी हाफ के बीच में, तो ये है तुम्हारा पूरा सी हाफ दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा सी हाफ दिया है। देखो अब क्या है, ये देखो तुम्हारी क्या आई 0.0316,
ये क्या है तुम्हारा, ये है C हाफ पहला वाला, इसको हम पहला बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड लेते हैं, इसको हम थर्ड ले लेते हैं, और इसको हम फोर्थ ले लेते हैं, और ये फिफ्थ, ठीक। ऐसे हमारे पास 5 वैल्यूज़ आई हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग अलग कंसंट्रेशन पे आई है। तो देखो पहली वैल्यू कितनी पे आई, 0.316। तो अब देखो ये जो ग्राफ है 0.05, 0.01, तो तुम्हारी जो वैल्यू वो कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे कुछ लाई करेगी। इसके पहले 0 और 0.05 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी तुम्हारी वैल्यू आएगी 0.0316। तो एक पॉइंट ये आ गया तुम्हारा। अब ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि देखो तुम्हारी वैल्यू कितनी है 123, वाई एक्सिस पे जो तुम्हारी वैल्यू कितनी है 123, तो ये 122 और 124 के बीच में ही लाई करेगा कितना 123, ठीक। तो हमारी वैल्यू कहाँ पे आई, एक यहाँ पे डॉट आया, तो ये हमारा हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा होगा 3, ये 4 और ये 5। तो जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसी ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 10th वाला हो गया है डन, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं हमारा। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड तुम्हें गिवन है, ठीक है, और कंडक्टिविटी कितनी दी है तुम्हें 7.896 तुम्हें गिवन है, ठीक। अब कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड तुम्हें इतना दिया है, ठीक। व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट आता कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। तुम्हें क्या दिया है कि एसिटिक एसिड दिया है, ठीक है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कैसे होता है इसका, COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जब इनिशियल स्टेट में T इज इक्वल टू जब 0 था, ठीक है, जब हमने लिया ही था, इसकी रिएक्शन में क्या था, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, इन दोनों के कंसंट्रेशन 0-0, ठीक है। जब T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हो गया तो जितने आयंस, मान लो इसके C अल्फ़ा पार्टिकल टूट गए, ठीक है, तो कितने पार्टिकल टूटे भाई, C अल्फ़ा इसके होंगे, C अल्फ़ा इसके होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं हम, ठीक। तो सुनो अब Ka कितना आएगा, Ka कितना आएगा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है, प्रोडक्ट साइज और एक्टिव मास ऑफ फिर से प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ये होगा ना इसका मास और इसका मास, ठीक, अपॉन एक्टिव मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, कितना होगा तुम्हारा एक्टिव मास C माइनस C अल्फ़ा, ये होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, ये इसमें से C मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा C 1 माइनस अल्फ़ा, तो C से एक C कैंसिल, तुम्हारा कितना आएगा, ठीक है। तो Ka कितना आएगा तुम्हारा, Ka आएगा तुम्हारा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। चलो अब आगे का देखते हैं। चलो अब हमें क्या, हमारे पास ये तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा ही नहीं है अभी। तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो अब सोचो हमारे पास लैम्डा नॉट तो है, ठीक है, लैम्डा नॉट तो है, ये देखो ये है एसिटिक एसिड 390, अब हमारे पास ये नहीं है, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर में 3 फॉर्मूले लग गए, तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। लैम्डा एम क्या होता है भाई, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, यही होता है ना, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ना। तो ठीक है, हमको क्या गिवन है, हमें मोलैरिटी गिवन है, तो हम इधर क्या रखेंगे मोलैरिटी, इसको C मैंने इसलिए लिख दिया है, ठीक है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी वरना इसको C अपॉन एम मत समझना, ठीक है। सुनो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू, कप्पा तुम्हें कितना दिया है 7.896 इंटू 1000 अपॉन, तुम्हें मोलैरिटी कितनी दी है, तुम्हें मोलैरिटी दी है 0.0241, इतनी दी है। तो जब तक तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 32.41, ठीक, इतना आएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 32.71 कुछ आएगा, ठीक है। तो तुम्हारी क्या आएगा, ये आ गया, लैम्डा एम भी आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 32.71 अपॉन, ठीक है, हमारे पास लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी है 390.5 हमारे पास गिवन है, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.08 कितना आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.083, ठीक। तुम्हारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तुम्हें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, किस में, अल्फ़ा आ गया है तुम्हारा, अल्फ़ा आ गया है, ठीक। अल्फ़ा कितना है तुम्हारा 0.083। अब कंसंट्रेशन तुम्हें पता है
पूरी की पूरी वैल्यू उसमें पुट कर दो, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलो एक बार हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो वैल्यू पुट करते तो क्या आएगा तुम्हारा, सी कितना दिया है तुम्हें, सी कितना दिया तुम्हें 0.024, ठीक है, 1 इंटू तुम्हारे पास अल्फ़ा कितना है 0.083 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.083 का होल स्क्वायर ये आया ना हमारे पास, यही होता है ना 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.35 इंटू 10⁵, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। समझ गए, ये वाला होगा हमारा क्वेश्चन इधर खत्म। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें हमें चार्ज निकालना है कि कैसे निकालते हैं, और हम चार्ज कैसे निकालते हैं कि 1 मोल आयन के ऊपर, 1 मोल आयंस या सॉल्यूशन के ऊपर, 1 मोल किसी भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैराडे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ना फैराडे, उसको हम बोलते हैं फैराडे। तो सुनो, एक अगर एक सिर्फ क्या है आयन प्रेजेंट है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है 96500 होता है। ये हमने पढ़ा ना 965 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम जो है 3+ है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम बना रहा है नॉर्मल। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, एल्यूमिनियम 3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में आया। ठीक है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 3, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना था 96500, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 96500 इतना हो जाएगा। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 289,500। ठीक, ये आएगा तुम्हारा क्या, चार्ज। इतना चार्ज प्रेजेंट है किसमें, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके निकले, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए। ठीक है, तो इतना चार्ज इसमें प्रेजेंट है, ठीक, 1 मोल Al3+ में। समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखो, चलो देखो अब दूसरा कौन सा है हमारा कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर, इसका मतलब कि 1 मोल Cu2+ से Cu+ में जा रहा है, Cu नॉर्मल में जा रहा है, तो Cu2+ जा रहा है Cu में। मतलब क्या कर रहा है ये, Cu जो 2+ है, Cu2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और जा रहा होगा इसमें। एक इलेक्ट्रॉन का, फिर से एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 96500, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 2 इंटू 96500, इतना ही होगा। तो ये कितना होगा 19300। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा कुछ आंसर। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक, इतना चार्ज उसको लग रहा है। चलो देखो अब ये क्या है कि इसमें 1 मोल ऑफ क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, आयन से वो भी, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीज आयन मतलब 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो इधर क्या हो रहा है, MnO4 है। ठीक है, ये याद रखना कि 4 ऑलरेडी उसमें ऐड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास एक्स्ट्रा है। अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। ठीक, Mn2+ में। तो अच्छा ये बताओ, जो ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2- होता है, ऑक्सीजन का ऑलरेडी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होता है, और Mn का होता है 2+। ठीक, अब इसके साथ हो क्या रहा है, देखो 4 जो हैं, 4 ऑक्सीजन तो हट ही रहे हैं और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी हट रहा है। ठीक है, तो 4+1 कितने हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इससे निकल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि MnO4- ये किसके साथ जा रहा होगा, हमने मान लिया कि ये जा रहा होगा H+ के साथ। ठीक है, कितने H+ लगेंगे, इसको 5 लगेंगे। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, और ये बनाएगा Mn, बनाया इसने, क्या बनाया Mn2+ बनाया। ठीक है, इसने ये तोड़ दिया अपना ऑक्साइड, इसने अपना ऑक्साइड छोड़ दिया, और ये क्या बनाएगा H2O। ठीक, H2O उसने बना लिया। ठीक, हमने ये मान लिया। चलो तो अब इसमें क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा लगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा लगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीज जो है जब 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता 96500। फैराडे यही होता ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 96500 होता है। ठीक है, तो इधर तो 5 लग रहे हैं, तो 5 इंटू 96500 ऐसी कुछ होगा। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 005। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 48। ठीक,
482500 तुम्हारा क्या लगेगा, ये तुम्हारा इसके ऊपर चार्ज लगेगा टोटल पूरे कंपाउंड के ऊपर। ठीक, तो मैं मेन यही समझना था, बाकी मैं तो हम बस क्या पढ़ रहे थे कि आयंस हैं वो अपने प्योर स्टेट में जा रहे हैं, जो फिर जो प्योर स्टेट में है वो अब आयन ले आ रहा है। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है देखो, Mn जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन इसके साथ एक तो 4 बाइंड ऑलरेडी हैं और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 4 बाइंड है। ठीक है, और ये जब पूरा चला जाएगा तो Mn2+ बना लेगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि भाई तुम किसी की रिएक्शन करा दो उसके साथ और फिर तब जाके तुम देखो कि जो क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा। ये अभी बैलेंस नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ ये बैलेंस नहीं है। इसको जब बैलेंस करोगे तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और वो Mn2+ में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा फिनिश हो गया ये वाला। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो देखो क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो 20 ग्राम अगर हम कैल्शियम लेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमें वो निकालना है। तो चलो मोल्टन स्टेट में हमें CaCl2 दिया है। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में Ca2+ देगा और Cl- देगा, 2Cl- देगा। ठीक है, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका, इक्विवेलेंट वेट होता है 40/2, मतलब कि एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, यही होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। ठीक, तो एटॉमिक मास इसका होता है 40 और वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका वेट कितना आएगा, वेट आएगा 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम कैल्शियम is required to produce 1 फैराडे। समझ गए, 1 फैराडे को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें कितना लगेगा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम लगेगा। ठीक है, तो चलो अब दूसरा देखो हमारा। हाँ, दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। ठीक है, तो सुनो अब इसमें से भी तुम सेम करो, Al2O3 जब मोल्टन स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा भाई, Al3+ बनाएगा और प्लस कितने देगा, ये O2- देगा, ऐसी कुछ देगा। ठीक, तो चलो अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना ज़रा कितना आएगा। इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास, ठीक, अपॉन वैलेंसी होता है, यह भी पढ़ा हमने, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 अपॉन वैलेंसी कितनी है इसकी, 3 है, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना आएगा 9। मतलब 9 ग्राम, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, हमें 9 ग्राम एल्यूमिनियम से कितना क्या मिल रहा है, 1 फैराडे। ठीक, तो इसका हम ऐसे लिखते हैं 9 ग्राम से हमें मिल रहा है 1 फैराडे। ठीक है, तो अब हमें कितना चाहिए, 40 ग्राम से कितना मिलेगा, 40 ग्राम से हमें मिलेगा मान लो x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो तुम्हारा कितना जाएगा, देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 1/9 इंटू 40, तो ये कितना होगा 4.44। तो भाई तुम्हें कितना लगा, 9 ग्राम मतलब 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना फैराडे कितना भाई, फैराडे कितना 4.44 फैराडे। ठीक, समझ गए बात, तो ये हमें लगेगा, समझ गए बात। चलो तो ये हो गया हमारा, ऐसे हमें निकालना है कि हमें चार्जेस में हमें कितना फैराडे मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसे निकालना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हो गया खत्म। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा। चलो देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगी हमें इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो देखो H2O का H2 से, मतलब 1 मोल ऑफ H2O, फिर किससे, हमें चाहिए ऑक्सीजन से, हमें इससे इसका ऑक्सीडेशन करना है। हम कैसे करेंगे, देखो तो H2O है, ठीक, इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा O2, ठीक, हमें मिलेगा क्या O। ठीक, अब हमें O2 तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ एक है, तो हम इधर लगा देंगे हाफ, तो कितना हो गया 1 प्लस कितने हाइड्रोजन निकलेंगे इधर से, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। ठीक है, कितने निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1, तो 2 कितने लेके जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है फैराडे,
96500 जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इधर कितने निकल रहे हैं 2, तो 2 के ऊपर कितना होगा, 2 के ऊपर होगा 2 × 96500, तो इसका जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा 193000। समझ गए, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, मतलब कि इतना तुम्हें चार्ज मिलेगा। समझ गए, इतना तुम्हें चार्ज मिलेगा, ठीक, जब तुम इनका ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक, सुनो, इतना जब तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा, तो जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, 1 मोल ऑफ FeO, ठीक, 2 Fe2O, मतलब तुम्हें क्या चाहिए जब तुम इसका करोगे ऑक्सीडेशन, इसके लिए फेरस का फेरिक बनाना है तुम्हें। चलो अब देखते हैं वो क्या होता है। सुनो, फेरस का फेरिक में मतलब हम क्या बोलें कि फेरस तुम्हें दिया है, FeO है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तुम्हें देखो मैं बोलूँ तुमसे कि H2O तुम्हें बनाना है, H2O मैं तुमसे ऐड कर दूं तो क्या होगा, मैं अगर हाफ H2O ऐड करूंगा तब जाके इधर क्या होगा, Fe2O3 हो जाएगा, Fe2O3। इसका भी मैं हाफ बोलूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा सेम, सिमिलर हो जाएगा इन सब से। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा प्लस प्लस, कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं इधर से, देखो ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आएगा तुम्हारा H प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे के इक्वल, मतलब कितना 96500। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 96500। इसका आंसर क्या है तुम्हारा 193000। इसका आंसर आया तुम्हारा 96500। समझ गए बात, चलो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, क्या हमारा क्वेश्चन की अ सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक, यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब तुम्हें क्या दिया है, ये तुम्हें I दिया है। ठीक, अब सुनो क्या है, फॉर 20 मिनट्स, मतलब तुम्हें टाइम भी दिया है। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो चलो ये वाला थोड़ा इजी है, सब कुछ गिवन है। W इज इक्वल टू होता है, मतलब मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, W इज इक्वल टू होता है I इंटू T इंटू इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी डिपॉजिट हो रहा है वो अपॉन F। F क्या है तुम्हारा फैराडे। ठीक, तो सुनो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हें I दिया है 5 इंटू T दिया है तुम्हें 20 मिनट्स दिया है, जो कि हम सेकंड में लेते हैं, तो इंटू 60 इंटू इक्विवेलेंट वेट, वेट कितना होता है निकल का वेट होता है 58। ठीक, ऐसा कुछ होता है। ठीक, अब सुनो अपॉन वैलेंसी आता है इक्विवेलेंट वेट में, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होता है ना। तो सुनो वैलेंसी कितनी इधर, जब इसको तुम तोड़ोगे तो क्या आएगा Ni2+, यही आएगा ना, Ni2+ आएगा तुम्हारा। चलो Ni2+ आएगा तो तुम इसका अपॉन में जाएगा 2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 58। ठीक, ये हो गया तुम्हारा अपॉन, तुम्हारा फैराडे कितना होता है 96500। जब तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा आएगा कितना 1.8 आंसर W। ठीक है, तो ये वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला समझ गए। चलो बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन क्या, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट, ठीक, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज ए स्टडी करंट ऑफ, तुम्हें करंट दिया है किसका A का। ठीक, तो A क्या है तुम्हारा, A है तुम्हारा ZnSO4, ZnSO4 है तुम्हारा A। B क्या है तुम्हारा, B है तुम्हारा AgNO3। ठीक, C क्या है तुम्हारा, C है तुम्हारा CuSO4। ठीक, ये तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें स्टडी करंट किसका दिया है, तो मतलब A का तुम्हें करंट दिया है कितना 1.5 एम्पियर, वॉज पास थ्रू दैम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो मतलब कि इसका तुम्हें क्या दिया है, डिपॉजिटेड एट कैथोड, मतलब तुम्हें सिल्वर का क्या दिया W दिया है। W कितना डिपॉजिट हो रहा है 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, ऑफ सेल B, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ कॉपर जिंक वर डिपॉजिटेड। तो तुम्हें इसका W निकालना है, किसका A का और C का, तुम्हें W निकालना है। ठीक, तो तुम्हें C का कुछ गिवन नहीं है, तुम्हारे पास क्या गिवन है I गिवन है। ठीक, तुम्हारे पास I गिवन है। ठीक, और क्या गिवन है तुम्हारे पास, बस देखो ये जो करंट है ये कांस्टेंट, मतलब एक ही जैसा फ्लो हो रहा है, करंट में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, तो एक रिलेशन होता है, हम उससे निकालेंगे, क्या होता है, एक का इलेक्ट्रोड मतलब दूसरा इलेक्ट्रोड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। ठीक, अब ये आता कहाँ से है कि भाई क्या होता है, देखो वो देख लो, W इज इक्वल टू होता है I T इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1,
मान लो, ठीक है। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए अपॉन फैराडे ये होता है। अब हम दूसरी की बात करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, तो क्या होगा आई इंटू टी इंटू, ठीक है, ई ए, ये होगा ई बी हो जाएगा ये, क्योंकि हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, वेट बी की बात कर रहे हैं, तो फैराडे। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, अगर मैं क्या करूं, डब्ल्यू ए को डिवाइड कर दूं डब्ल्यू बी से, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, तो ये क्या होगा, अब तुम खुद सोचो, आई तो कांस्टेंट रहता है ना किसी भी सॉल्यूशन में, करंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक ही टाइप का, एक ही एम्पियर का करंट क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तो ये कांस्टेंट है। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, तो फैराडे की वैल्यू भी क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम ही आएगी, ठीक है, फैराडे की वैल्यू भी सेम आएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ ई ए अपॉन ई बी बचेगा, ठीक है, ऐसा बचेगा ना ये। तो ये रिलेशन हम पूरा इसमें लगाएंगे, ठीक है, इसमें लगाएंगे हम, ठीक। तो चलो हम ये वाला रिलेशन फॉलो करते हैं, अब आगे का देखते हैं, हम समझ गए ये बात। तो चलो हमारे पास सिर्फ अभी सब कुछ तो है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं, तो चलो तो टाइम निकालते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई, ठीक, आई टी इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या होता है, फैराडे, ये होता है। तो हम सिल्वर से निकालते हैं, सिल्वर क्या दिया हमें, सिल्वर दिया है, उसका मास भी डिपॉजिटेड दिया है, चलो निकालते हैं। 1.45 मास डिपॉजिट, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, आई कितना है 1.5 इंटू टी तो हमें निकालना ही है, ठीक, इंटू इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सिल्वर का, 108 होता है, ठीक है, 108 होता है। वह कैसे निकालते, कैसे, वैलेंसी के अपॉन में, जो एटॉमिक मास है वो आप उसके अपॉन में क्या होता है, वैलेंसी होता है ना, ठीक। चलो फैराडे कितना होता है 96500, ठीक। जब तुम इसको निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 863.3 सेकेंड, ये आएगा तुम्हारा टी की वैल्यू, ठीक। टी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 863.3 सेकेंड्स, ठीक। तो हमारी आ गई ये टी की वैल्यू। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, ठीक। अब हम इसको पुट करते हैं, चलो देखते हैं। तो चलो देखा निकालते हैं हम, डब्ल्यू ए जी अपॉन डब्ल्यू सी यू, ठीक है, डिपॉजिट हमारे पास सिल्वर का है इसलिए उससे निकाल रहे हैं हम, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी, ठीक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी और अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यही होता है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी। चलो अब देखो क्या है, डिपॉजिट कितना है हमारा, डिपॉजिट है हमारा कितना, हमें गिवन है 1.4, ठीक, हमें गिवन है 1.45, हमें गिवन है 1.45 अपॉन डब्ल्यू हमें तो निकालना है, तो सी यू ऐसे ही रख दिया, ठीक। इक्विवेलेंट वेट अभी देखा था हमने कि 108 कुछ आता है, कॉपर का आता है टोटल 31.75, ठीक, 31.75। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा W इज इक्वल टू 0.43 ग्राम। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा W इज इक्वल टू 0.43 ग्राम, ठीक है। तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है कॉपर पर, मतलब कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, W इज इक्वल टू क्या, कौन सा था ये वाला, W इज इक्वल टू कितना हो रहा है 0.43 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। तो चलो हमारा कॉपर निकल गया, अब हम दूसरा निकालते हैं। चलो देखो अब हम निकालते हैं कौन सा, हमारा कॉपर निकल गया, जिंक निकालते हैं। जिंक क्या होगा, डब्ल्यू ए जी अपॉन डब्ल्यू जिंक, ठीक है, मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक और फिर क्या ए जी के साथ, चलो इक्वल में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो देखो हमारे पास ये तो गिवन है, ये कितना है 1.45 अपॉन ये निकालना है हमें, तो इसको ऐसे ही रख दिया, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 108 किसका, ए जी का। जिंक का कितना होता है 65/2, मतलब क्या, वैलेंसी उसका एक मास होता है 65/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.43 ग्राम, ठीक। तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, 0.43 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है किसका, जिंक का। तो इसका कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया तुम्हारा, इसका आ गया 0.43 ग्राम, समझ गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो हम दूसरा देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलो देखो क्या हो रहा है कि देखो यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, गिवन हमें गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग बिटवीन द फीजिबल, मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक, हमें ये बताना है कि Fe3+ और I के बीच में जो होगा, तो हमें बताना है कि जो EMF जो आएगा उसका, EMF कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगा वो कितना आएगा। तो देखो क्या है इसमें रिएक्शन क्या होगा, Fe3+ जो है जब I के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये Fe2+ प्लस I हाफ में हो जाएगा ये, ठीक है, I2 हाफ में हो जाएगा, ये ऐसे ही बता सकते हैं इसको, सिर्फ सिंगल I तो लिख नहीं सकते ना, समझे। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस,
ये हो रहा है क्या, रिड्यूस, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और हमारा वो क्या कहता है, ई सेल क्या कहता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। यहाँ पे कैथोड क्या है, मतलब रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तुम्हारा Fe3+ से, मतलब कि ई Fe3+ से Fe2+ माइनस ई। ठीक, एनोड क्या है तुम्हारा, एनोड है तुम्हारा I- से I2। समझ गए। चलो अब ये हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं, इसकी हेल्प से करते हैं हम। तो वैल्यू क्या है तुम्हारी I- I2 की 0.541 वोल्ट, 0.541 वोल्ट। किससे माइनस हो रहा है ये माइनस होगा किससे, आयरन से। आयरन की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 0.77 वोल्ट। ठीक, जब इसको तुम निकालोगे, जब तुम इसको निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 0. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 2, तो 23 वोल्ट आएगा तुम्हारा ये। तो टोटल ई कितना है इसका, टोटल ई इसका आया 0.23 वोल्ट। ठीक, ये हो गया हमारा पहला वाला। चलो अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो दूसरा क्या है हमारा कि Ag+ है। ठीक है, जब ये करेगा कॉपर के साथ तो ये क्या बनाएगा, देखो जब Ag+ है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ag+Cu2+, ऐसा कुछ बनाएगा ये। ठीक है, तो अब सुनो होगा क्या, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने जो इलेक्ट्रॉन था कमी इसने पूरी कर दी। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन कुछ दे दिए, समझ गए ये बात, कुछ इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब क्या हुआ कि देखो फिर इसका किसका रिडक्शन हुआ, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, और ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज, ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो हम क्या बोलते हैं, ई जो कि रिड्यूस हो रहा है वो माइनस ई जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो। मैंने वो एनोड और कैथोड की जगह पे ये लिखा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है जो। ठीक, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई रिड्यूस माइनस ई ऑक्सीडाइज। तो चलो रिड्यूस कौन हो रहा है, ई ए जी प्लस अपॉन, मतलब क्या, ए जी में कन्वर्ट हो रहा है वो, माइनस ई, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, copper 2+ में। ठीक, तो कॉपर कन्वर्ट हो रहा है copper 2+ में। तो चलो यहाँ पे देखो ये है इसकी वैल्यू। ठीक, ये कितनी है तुम्हारी, Ag+ से कितना किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो ये हो जाए तुम्हारी वैल्यू, यहाँ पे रखो 0.80 माइनस। ठीक, वहाँ पे कितना है तुम्हारा 0.34। ठीक, 0.34 यही है। तो इसकी जब तुम निकालोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू आएगी 0.46, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू। ठीक, तो तुम्हारा ई कितना आया, ई आया तुम्हारा 0.46 वोल्ट। दूसरा हमारा Fe3+ से मतलब रिएक्ट कर रहा है Br-। तो देखो Fe3+ से Br- कर रहा है, तो सेम जैसे आयोडीन में हुआ था वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, Fe2+ बन जाएगा प्लस, यहाँ पे Br1 है ना, तो 1/2 Br2 लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब फिर से सोचो किसका रिड्यूस हो रहा है भाई, F ही रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या लिख दूँ, Fe3+ Fe2+ माइनस। ठीक, ई, ठीक है, यहाँ पे Br- से Br2, यही जा रहा है ना, Br- से Br2 में जा रहा है। चलो अब इसकी वैल्यू देखो, Fe3+ की कितनी वैल्यू, 0.077 माइनस, यही है ना। और ब्रोमीन की कितनी वैल्यू है तुम्हारी, ब्रोमीन की वैल्यू है 1.09, इतनी कुछ वैल्यू है। ठीक, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जाएगी तुम्हारी नेगेटिव में। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ई नेगेटिव में जाएगी, -0.32 वोल्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -0.32 वोल्ट। ठीक, ये हो गया। चलो अब देखो दूसरा वाला। चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा, हमारा Ag और Fe3+। ठीक, Ag और Fe3+। तो Ag क्या है, Ag प्लस Fe3+, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा Ag+, और ये क्या देगा, Fe2+, ऐसी कुछ बनेगा। ठीक, ऐसी कुछ बनेगा। जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, रिड्यूस, ये हो रहा है तुम्हारा रिड्यूस। चलो रख दो, फिर से रख दो, ई क्या, Fe3+ से Fe2+ माइनस ई, यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag से Ag+। ठीक, अब वैल्यू रख दो सीधे सीधे, क्या जाएगा तुम्हारा 0.077 वोल्ट माइनस Ag। Ag की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, Ag की वैल्यू दी है तुम्हें 0.8। ठीक, इतनी कुछ वैल्यू दी है ना तुम्हें, 0.80 वोल्ट। ठीक, अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक,
अब जब तुम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो कितनी आएगी तुम्हारी, ये आएगी तुम्हारी 0 पॉइंट, ये कितनी आएगी तुम्हारी, नेगेटिव में आएगी 0.03 वोल्ट, वो भी नेगेटिव में। तो ये आएगी तुम्हारी ई की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, -0.03 वोल्ट। ठीक, समझ गए बात। चलो ये आ गया तुम्हारा 0.03 वोल्ट, वो भी माइनस में। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है। तो देखो क्या है हमारा कि अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा, हमारा Br2 और Fe2+ का। देखो उसके साथ होता क्या है, यहाँ पे होता है Br2 जो है किसके साथ रिएक्ट कर रहेगा, Fe2+ के साथ। तो ये क्या देगा, जैसे उसमें दे रहा था, वहाँ पे क्या होगा था, Br- दे रहा था। ठीक, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे हम हाफ लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे हम हाफ लगा देंगे क्योंकि इससे बैलेंस हो जाएगा, इक्वल नंबर, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। ठीक, अब प्लस, ठीक, वहाँ पे क्या हो रहा था, फेरिक बन रहा था, तो यहाँ पे भी फेरिक ही बनेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ये रिएक्शन होगी। ठीक, और ये सारी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती हैं। ठीक, तो देखो अब क्या है, अब इसमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ये देखो, ये जो था ये 0 पे था और ये कहाँ पे आया, इस पे आया, और ये कम था इसके पास और ये ज़्यादा हो गया। जिसके जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाएगा, मतलब उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इसके पास पहले 2 की कमी थी, अब 3 की कमी है। ठीक है, इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। पहला देखा है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। चलो देखो क्या हो जाएगा ये, अब ये क्या होगा, EBr2Br माइनस EFe2+ Fe3+, ऐसी कुछ होगा। तो चलो अब वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या आएगा, E इज इक्वल टू Br2 की कितनी वैल्यू दी है तुम्हें, Br2 की तुम्हें वैल्यू दी है 1.09 माइनस, ठीक है, इसकी कितनी दी है तुम्हें 0.77, तो इसकी कितनी आएगी, इसकी आएगी 0.3, ठीक है, इसके पास आएगी 32 प्लस 0.32 वोल्ट। समझ गए बात। तो ये हो गया तुम्हारा Br2 का। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो चलो देखो सेकंड क्या कह रहा है हमारा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कौन सा सॉल्यूशन है तुम्हारा, AgNO3 है सॉल्यूशन। तो सुनो अब इसमें क्या होगा कि Ag जो है वो वापस क्या बनाएगा तुम्हारा, Ag++ इलेक्ट्रॉन एक बाहर, यही बनाता है ना वो। तो सुनो अब क्या होगा, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है, इसका भी कुछ रोल होगा। ये क्या होगा, H+ और OH- बनाएगा ये। मतलब इन दोनों ने क्या दिए, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, किसने, H+ ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। तो देखो अब क्या होगा कि जो Ag+ था वो इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag वापस सॉलिड में। समझ रहे हो क्या होगा कि देखो AgNO3 का जो सॉल्यूशन था वो किस में गया, सबसे पहले तो एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में क्या हुआ, Ag+ बना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और NO3- बना। समझ गए बात। तो सुनो अब क्या हुआ, H2O है, वो भी तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका भी होगा, वो किस में टूटेगा, H+ और OH- में। मतलब जो H+ था वो उसने क्या, H जो था, हाइड्रोजन जो था, वो उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो H+ में कन्वर्ट हुआ। तो उसका इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज़ किया वो यूज़ किया किसने, वो यूज़ किया तुम्हारा सिल्वर ने जब यूज़ किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। तो ये प्रोसेस क्या हुई, Ag+ से किस में हुआ, 0। तो ये किस पे होगी, ये होगी तुम्हारी कैथोड पर, अब देखो ये जो OH- है, ये बहुत सारे होंगे, ये साथ में मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे और O2 गैस को बाहर कर देंगे। ये तुम्हारी किस पे होगी, ये होगी तुम्हारी एनोड पर। तो देखो अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है तुम्हारा अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो सेम इसमें भी यही होगा। क्या होगा, H2SO4 टूटेगा, ये क्या बनाएगा तुम्हारा, H+ कितने, 2, क्योंकि 2 प्रेजेंट है, प्लस SO4 2-, यही होगा ना तुम्हारा। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब क्या होगा, H2O जो है वो भी टूटेगा, वो किस में टूटेगा, H+ प्लस OH- में, H+ और OH- में। तो ये देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो क्या हुए, वो निकले, तो क्या होगा, जो H+ कहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे फ्री जो प्रेजेंट रहेंगे उसके पास, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा H2 गैस। समझ रहे हो। सुनो हुआ क्या, यहाँ पे H+ आयन निकले, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आयंस निकले होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, यहाँ पर भी क्या हुआ, H+ है, H पॉजिटिव है, तो ये साथ में मिलके क्या बना लिया इनने, H पॉजिटिव इसने गेन करके क्या बना लिया, H2 गैस बना ली।
समझ गए बात। अब बचा क्या तुम्हारा, वे बचा तुम्हारा OH। तो ये सिमिलरली कैसे किसके जैसे होगा ये रिएक्शन, ये होगी तुम्हारी सेकंड वाले के जैसे कि OH जो थे वो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, मान लेते हैं उसमें 4 प्रेजेंट हैं। अब सुनो ये क्या होगा कि OH बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ये साथ में मिलके बॉन्ड बनाएंगे और बनाएंगे क्या, H2O प्लस O2 गैस बाहर। समझ गए बात। तो सुनो अब कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, तो ये कहाँ पे होगी, ये होगी तुम्हारी कैथोड पर, ठीक है। और OH क्या कर रहा है, ये बना रहा है, ये किस पे होगी, एनोड पर। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक। तो चलो ये हो गई हमारी ये वाली। अब देखो दूसरा वाला क्या है हमारा, तो देखो अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है तुम्हारा CuCl2 है विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी सेम होगा, इसमें क्या होगा, देखो बाकी सब में क्या थे, H+ ले रहा था, कहीं Ag+ ले रहा था, इसमें क्या होगा, अब Cu2+ लेगा। देखो जब CuCl2 टूटेगा, किस फॉर्म में टूटेगा ये, Cu2+ प्लस 2 क्लोरीन में टूटेगा, ये ऐसे ही टूटेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर भी क्या होगा, H2O होगा, वो बनाएगा क्या, H+ और OH-, ठीक है। तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे ना, ये जो टूटा H+ क्या देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा ना इन सब ने, तो क्या होगा, तो जो Cu2+ है, तो तुम्हारा जो Cu2+ है वो क्या करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन। देखो Cu जो 2+ है वो करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसको 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cus में। समझ गए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cus में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लस था, प्लस से ये किस में गया, तुम्हारा 0 में गया, प्लस से ये किस में गया, 0 में गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हो गया तुम्हारा रिडक्शन, ठीक, यहाँ पर हो गया तुम्हारा रिडक्शन। तो रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। तो सुनो Cu+ वाला रिएक्शन किस पे होगी, वो होगी कैथोड पर। और अब एनोड पर क्या होगा, सिमिलरली अब कैथोड एनोड पर होगा क्या, एनोड पर तुम्हारे क्या बचेगा, Cu जो Cl थे, Cl रह गए ना, Cl रह गए, तो क्या हुआ, जो 2 Cl थे, जो 2 Cl- थे, ठीक है, वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, ठीक, Cl2 में। तो देखो इसकी बैलेंसिंग में क्या हुआ, इसके पास एक्स्ट्रा थे और अब कितने हो गए, उसके पास 0 हो गए ना। तो इसका क्या हुआ, एक्स्ट्रा थे मतलब उसने दे दिए होंगे ना, दे दिए होंगे तो क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन। अब जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस होगी तुम्हारी, Cl, ठीक है, क्लोरीन ने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, और क्या बनाएगा भाई, Cl2 गैस। तो ये तुम्हारी किस पे हुई होगी, ये तुम्हारी प्रोसेस हुई होगी किस पे, एनोड पर, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। तो ये वाला जो वीडियो है हमारा खत्म हो गया, ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो गया इस वीडियो के साथ, ठीक है। अब हम आने वाले चैप्टर में क्या देखेंगे, दूसरा वाला जो नया चैप्टर देखेंगे, जो कि आपका कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।